जैसे हमारी पत्नी विवाह हुआ, कहाँ हुआ ये हम तो नहीं जानते, कहाँ जहाँ होना था हो गया। लड़के कितने हो गए कोई नहीं बता सकता, जितना होना था हो गए। वो लड़कों के बारे में कोई पूछता था तो ये बताते हैं कि जो सोचा वो हुआ नहीं, और जो अच्छा। हुआ वो सोचा नहीं। वाह वाह, जो सोचा था वो हुआ नहीं, जो हुआ सो सोचा था। जी जी। भाई यही अच्छा, नए लोगों के लिए बताइए कि जो सोचते हैं, जैसे आपने बताया कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो नए लोग किस तरह की अपेक्षा रखते हैं कि किस तरह की शादी हो, किस तरह के बच्चे हों? नहीं, शादी विवाह तो भाई देखिए जैसा लड़का होगा उसके अनुसार होना चाहिए। उसके अनुसार हो। हमको तो पढ़ा लिखा IAS है तो उसका यथु से थोड़ा करेंगे, उसके अनुरूप करेंगे ना। पहले निभ जाता था, जैसे हाँ पहले से नहीं भी पढ़ा लिखा देखिए तो पहले सज्जन थे। सज्जन थे, ये देखिए अगर पागल लड़की मिल गई तब भी निभाते थे। निभा देते थे। हाँ निभाते थे। ये हमारी धर्म पत्नी है, जैसे हमको नसीब में मिला, भाग्य में जो रहा। भाग्य का कहते हैं ना, धर्म भाग्य, पूर्व जन के भाग्य से सब कुछ होता है। भाई हम कहते तमाम अधिकारी हैं जिनके लड़के पागल पैदा हो रहे हैं। देखिए अनाचार नहीं चलेगा, आप पब्लिक को सताएंगे, उल्टा सीधा लेंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक ईश्वर मारेगा। ईश्वरवाद है, ऐसी बात नहीं, हम तो जानते हैं ईश्वर है। आपसे बता रहे कि अपनी कहानी बता रहे कि हम जुनायद के पास करके 1 साल भैंस चराए के बाद छोड़ दिए भैंस। अब भाई टूटे भैंस मर गई। एक थे यहीं शेर धर ले, यही पहाड़ी के बगल में। आप भैंस चराव तलिए शेरवा पकड़ ले। वो रात में छोड़े थे, आके पकड़ लिया। तो भाई शेर तो बलवान है, ये उठा के दे मारा। एक कैमूर ले गए थे, एक भैंस लगहर गिर कर मर गई। वह भैंस चराना छोड़ दी उसी साल। तब चले गए, मेठ बन गए थे रेलवे में, जानिए ना। रेलवे में मेठ बनने के बाद हम क्या ये करेंगे, और 2-1 साल किए। एक मेठ एक IOW रहा, लकड़ी बनाने, लकड़ी से भोजन बनता था। सब मेठों को बुलाए कि पानी बरसता चाचा देते, सब लोग काम पर जाते थे, बैठे रहते थे कि सब मेठ चले जाएं लकड़ी लेने। तो हमको भी बुलाया, उनको बुलावा गई। कहे क्या बात है हम साहब, कहे सब कोई लकड़ी लेने जाए। तो हम कहे हम तो लकड़ी लेने नहीं जाएंगे। कहे क्यों? हम कहे लकड़ी गढ़ के अपना घर एक पैसा थोड़ा दे, हमारे घर मारे लगे। हाँ हम नौकरिया करते ये ऊपर बिगड़ वहाँ कि जाला सरवा मेहर बने नौकरी करता, और 50 रुपये का 50-60 के रुपये कौन सा कि 50 रुपया की नौकरी क्या करी हो। अब आपसे बताते वो कहा तो हम कहे हम तो नहीं जाएंगे। तो कहा कि अच्छा आप नहीं जाएंगे तो चले जाओ साथ में लकड़ी मसला ने कहा कि ना कि साथ में चले जाओ, सब पर्दारी कर रहे हैं और लकड़ी मसला तो भाई लकड़ी हारन बल को उसे कजरी के चोरे के साथ जाब तो चोराई चाहे ना चोराई, चोर हमें पूरी छोड़ जाइए। हमको लकड़ी हारन संगे जाब तो हम सब जाके गाय बतियई हाँ कि लकड़ी का लगल था। हमारे बाबा सुनिए तो लगे हमारा डंडा तक पा कर। हमारे बाबा बहुत ही कर रहे, कुकर्म करने वाला एक लड़का दंड भोगता है। ये आपसे बता रहे, ये हमारे बाबा कहते थे कि बाढ़ें पूत पिता के धर्म, खेती बांध रहे अपने का। हमारे घर के सब भाई सब पढ़ने लिखते थे। एक थे अखिलेश जानते हो, बड़े बाबू था, यहीं गुजर गया रिटायर के बाद। और क्या करना चाहिए नहीं, हमारे घर के सब हमारे भैया बहुत तेज रहा। वो आपसे 50 में ही करो, नौकरी नहीं करें, वो बड़ा सड़क ठेकेदारी करते थे। इसके बाद कचहरी विभाग आते थे। बहुत तेज आदमी थे, वाल्मीकि उनका नावल है। और 27-28 के पैदा हुए थे। जरा ये पेड़ पौधा जंगल नदी नाला के अरे बारे में ये बताओ। तो आपसे पता है घनघोर करते, यहाँ आपसे पग पग पर शेर का डर था। ये सियूर के पाड़े लोग हैं, आपसे तो यही देखा था, पहाड़ यहाँ से रोड जो जाती है ना, ऐसे कर्ण नाला नहीं दिया, वहीं पर पानी पीते थे शेर। हाँ यह क्या राज्य करते थे। कुल नाम तो होने के पड़ल ना, भलुआ अटवला, बग्घा हाँ। नाला, हाथी नाला, हाँ, कुल तो हाँ। यही की वजह से न हाँ, पड़ा। सही इसी पर कि बग्घा नाला, बग्घा खाड़ी। अच्छा। और बगलिया में जो नदी किनारे है ना, वो बग्घा खाड़ी इसको कहते थे। झरबैला लगा था, वहाँ भी बाघ रहता था भाई। अरे इधर आता था, वो सब डरते रहते थे। हमारा खेत बगलिए में था भाई, जरिया नाला हमारा खेत था। यहाँ हम लोग डरते डरते आते थे ये खेत पर। यहाँ बहुत भीड़, आपसे बता दें कैमूर के दक्षिणांचल अहेर का खजाना रहा। राजा महाराजा सब आते थे अहेर खेलने। सन 62 में डाला में हाका हुआ था शेर मारने का। कलेक्टर कप्तान भी आए थे और राजा बड़हर थे। 9 शेर निकले। अच्छा, एक ही साथ? एक साथ 9 शेर। और जिधर कलेक्टर कप्तान रहे थे, हाँ ये काकन जा रहे थे, और वह एक आवाज़ दे रहे, सब टट्टी पे साहब हम लोग उनको गए। अच्छा। एक आवाज़ दिया, अच्छा। लगना कहाँ बंदूक उठाओ। एक बाद घर से ठोकलन सब लौटल। एक पेड़े पर 3 आदमी रहे
और वो उछरल एक डार कट्ठते तोड़े तीनों जन नीचे आएगा ना। एक आदमी के धय को ये बाँस झटक दे सोहर आँव करत भागन एको नहीं मरना। ओ मतलब अरे वो तो इसको तो छापा था सरता में भी। अच्छा, सरता मतलब ये घेरा बंदी के बाद भी इन लोगों के ऊपर हमला हो गया हाँ और मार भी दिया। हाँ। अरे शेर 22 हाथ डांगता है। शेर माने बहादुर होता है भाई। ये मतलब शेर मारने का काम सबसे ही है राजा बड़हर करते थे। राजा बड़हर सिंदुरिया के रहर में आपसे हनुमान पांडे का तो क्या करना 25 बीघा रहरी में शेर रहता था। जब पशु जाए उनके खाए जाए और लवाई कैसे से रहर। और राजा बड़हर को संदेश दिया आए राजा बड़हर और हाँका हुआ निकला शेर। ऐसे ही निकला तब मारे ठाए थे यहाँ 2 मारे ख़त्म हो गया। वो लोग हम लोग पढ़ रहे थे ले जा रहे थे यथु में लाद के जीप में पीछे वाली टेलर नहीं हो तो के देखे बड़ा नौको मजे कर 9-10 भाई। तो वही समय सब मारे पर नहीं रोक रहा शुरू में। आए ना राजा तो राजा कुछ भी कर सकता था। अहेर खेलते थे वो। और राजा था जो चाहे तो करे। यहाँ देखिए ऐसा शासन तो राजा महाराजा जिम्मेदार के हैं, वो अंग्रेज थोड़ो के हैं। अंग्रेज इनके कंधे पर लेकर के राज्य किए। जैसे आपकी मिलाई ले ली जी जी। आप गाँव के माले पर कर जाकर आप हो ये कर आप वगैरह होता ही आपसे संबंध बा। हमसे गाय से कोई मतलब नहीं। आप जो चाहे तो करिए। जमीन मिला जमींदार करता था। बिना जमींदार के पूछे एक बीसा नहीं जोड़ सकते थे क्या बिना राजा महाराजा से के लिए। मतलब ये आप कहते हैं कि अंग्रेजन के सह पर स्थानीय लोग जो रहना वह गड़बड़ करता वह लोग वो कुछ नहीं। वो तो कभी कभी आते थे। आप घोड़ा पर हाथी पर आते थे। गाड़ी मोटर तो था ही नहीं कुछ। आप देखे थे किसी को उसमें से? हाँ हाँ वो हाथी पर आए थे सब भाई वहाँ सब। अरे तो उनका आप उसके बाद भाई अलग रंग अब वो चित्र में देखा तो देखल सजल दजल वैसे ही रहते थे। हैदराबाद गए थे हम का नाम मल्लिकार्जुन गए थे तो हैदराबाद निजाम का देखे संग्रहालय वगैरह। हाँ तो कोई क्या पहनेगा क्या कहेगा भाई। देखिए हिंदू वर्ग तो हमसे जीरो है। मुसलमानों के जो रुतबा था अब क्या है पाकीज़ा वगैरह। अब बैठे हैं शाम को नाच हो रही सारे सब जो ये MLA MP 10 जन्म में सुख सुविधा नहीं पा सकते। जो राजा महाराजा मौज किए हैं भले से एक आदमी ऐसे पंखा झेलता था कपड़े का। ये बिजली पंखा नहीं देखे। ये तो एक तमाशा तो है। मतलब संसार में कोई बिजली उजली से उस जमाने था नहीं। ये आदमी एक कपड़ा झेलता था। आप जज्जी में भी था जज ना एक आदमी पीछे बैठ करके कपड़ा झेलता था। बाकी सुख सुविधाओं और में तो कोई नहीं पाएगा भाई। आज के हल्के घी तो ऐसे सूंघ रहे हैं। अगर एक घर घी की पूड़ी बनी तो 20 घर महक रहा है। और खीर तो आप खाए ना तो हाथ बता बिना मटियोड़े हाथ नहीं छूटता। बजा तो मतलब अमृत था भाई। ये सब बदलाव आ गया। देखिए भूसा खैले भैंस कैसे दूध दे। और आदमी सब झूठ बोले। झूठ नहीं बोलते थे आपसे। सबसे कमाल पेट में भोजन नहीं है किसी का पैसा मिला रख नहीं सकते। वो हाथ में लिए हैं किसका है। ये ईमानदारी कूट कूट पड़ी थी। आदमी गरीब है बाकी डकैत नहीं है। यार तो जेबा में से हाँ तो ठीक उल्टा हो गया। आदमी अमीर है और झूठ जो बोले वही सबसे बड़ा ये है। हम देख रहे हैं समाज में क्या चल रहा है करके। किसी तरह से हम कहते किसी की ज़मीन ले लिया किसी की ले वही बड़ा आदमी है। जैसे पैसा पड़ ना उठावे बकचोद आदमी हो आज के समय में। आज के तो हाँ भाई पहले कूट कूट की ईमानदारी थी भाई। जो चीज़ था वो हम लोग तो भाई तरस है कि वही अच्छा था। जहाँ ईमानदारी नहीं वहाँ कुछ नहीं। आज तक